वेलकम टू माय चैनल ममता मौर्य साइंस टीचर में। इसके पहले हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर कर चुके हैं और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं। क्या पढ़ेंगे आज? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए मेरे साथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ने के लिए। इसी को गोल्जी एपरेटस कहिए, चाहे इसी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहिए, या इसी को गोल्जी बॉडी कहिए। इसको कई नाम से जाना जाता है। बुक में बहुत सी जगहों पर डिफरेंट नेम है। कहीं पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, कहीं पे गोल्जी बॉडी है, कहीं गोल्जी एपरेटस है। तो तीनों इसी के नेम है, कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं। हम लोग इसके पहले जब पढ़े थे सेल, तो यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस था, छोटा सा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पढ़े थे हम लोग? यहाँ पे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है ऐसे, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में क्या लगे होते हैं? ऐसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसके पास ही क्या लगे होते हैं? ऐसे ऐसा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये आपको दिखाई देगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर बड़ा बना करके देखेंगे। कैसे? देखिए इसमें ये कैसे होते हैं। पहले सबसे पहली बात तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, कैमिलो गोल्जी। तो ये जो गोल्जी एपरेटस है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है तो आप इसमें नोट कर लेंगे। ये फ्लैटन सिस्टर्नी से मिलकर बने हुए हैं और इसमें फ्लूइड लाइक वेसाइकल्स पाए जाते हैं और इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो मेरे साथ आप लोग फिगर ड्रा करते चलिए, फिर उसके बाद मैं आप लोग को इसको समझा दूँगी। तो इसमें पहले आप बना लीजिए ऐसे। ये पैरेलल लगे होते हैं। पैरेलल का मतलब है कि एक के नीचे एक, ऐसे। ये क्लोज्ड होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेन है, टच नहीं होता है ऐसे। टच किया है। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब यहाँ से ये क्या होते हैं? ऐसे पैक होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। और यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर कुछ बना होता है और यहाँ पे ऐसे नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल सैक्यूल। और ऊपर वाले को तब हम क्या बोलेंगे? इधर वाले को डिजिटल सैक्यूल। ठीक है। तो जो इधर वाला फेज होता है वो किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है? इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? SER के द्वारा। किसके द्वारा होता है? SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये क्या है? SER। और ये वाला जहाँ पे ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं इसे क्या बोलते हैं? RER, ठीक है, RER। अब इस SER के दौरान स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? ये प्रॉक्सिमल, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल सैक्यूल्स बोलें, या हम क्या कह सकते हैं इसको? फॉर्मिंग सिस और फॉर्मिंग फेज। सिस और फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग फेज। और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे तब हम? यहाँ को
मैच्योरिंग फेज, ट्रांस या मैच्योरिंग फेज, TRAN, यस, ट्रांस और मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज, यहाँ पे ये वाला जो होता है ये किसके द्वारा अराइज होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के द्वारा। अब यहाँ पे आकर के ये वाला सरफेस बनाते हैं, कौन सा? सीस और फॉर्मिंग फेज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कुछ वेसाइकल्स यहाँ पे अटैच हैं, ये भी फ्यूज़ हैं किसके साथ? ये फ्यूज वेसाइकल हैं, फ्यूज वेसाइकल्स, ठीक है, फ्यूज वेसाइकल्स हैं जो अभी किसके साथ? सिस फेज के साथ फ्यूज हैं। तो ये जो अंदर सिस्टर्नी आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? सिस्टर्नी है। कैसी हैं? फ्लैट एंड है, मतलब चिपटी हैं, ठीक ना। तो लिख लीजिए सिस्टर्नी। फ्लैट एंड मतलब होती हैं चिपटी हैं, और कैसी हैं? क्लोज्ड हैं, क्लोज्ड हैं और सैक लाइक हैं। सैक लाइक मतलब बताई थी, थैली जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अभी यहाँ पे क्या है? स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? स्पेस है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जब इसका SER के द्वारा नीचे वाले प्रॉक्सिमल सिस फॉर्मिंग फेस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ क्या बन रहे हैं? वैक्यूल्स बन रहे हैं। क्या क्या बनाते हैं ये? पहले तो इसमें सिस्टर्नी हो गई, और यहाँ पे वैक्यूल्स बनते हैं और आपके वेसाइकल्स बनते हैं। तो ये क्या निकल रहे हैं? यहाँ से वेसाइकल निकल रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बन के निकल रहे हैं। यानी मैं ऊपर का अब तो आपको टॉपिक बता दी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दे रही हूँ, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इधर। तो इसे क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज वेसाइकल, डिस्चार्ज वेसाइकल ये है, ठीक ना। ये यहाँ से बन रहे हैं और अंदर इसके जाने के बाद क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग हो रहा है और पैकेजिंग हो रही है, फिर उसके बाद ये निकल जा रहे हैं। लेकिन इसमें किन चीज़ों की पैकेजिंग हो रही है? SER से तो ये बन रहे हैं, और यहाँ पर आपको ये जो SER स्मूथ वाला होता है ये किससे बनता है? ये स्मूथ वाला इसके डिस्चार्ज से बनता है। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ वाले का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इस पे एंडोप्लाज्मिक पे राइबोसोम पाए जाते हैं, इस पे नहीं पाए जाते। और स्मूथ वाले से इस गोल्जी बॉडी का, इस गोल्जी एपरेटस का फॉर्मेशन होता है। तो ये गोल्जी एपरेटस में RER का क्या काम होता है? यानी ये जो ये राइबोसोम जो है ये क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। कल हम लोग इसको विधिवत पढ़े थे मेरी पहली वीडियो में। तो ये प्रोटीन क्या होती है? बन करके कहाँ जाती है? ये अटैच होते हैं ना, ये जो पूरा ये साइटोप्लाज्म है इसमें ये ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स धंसे रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे गोल्जी बॉडी हो, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इस साइटोप्लाज्म में, इसमें जो ये आपका फ्लूइड दिख रहा है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म में ये ऑर्गेनेल्स धंसे हुए हैं। तो जो भी चीज़ इसमें फॉर्मेशन होता है वो क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोटीन को और भी सेल में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो आपका है ये क्या करेगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? चीज़ों को पहले स्टोर करेगा। कौन सी चीज़ों को? स्टोरेज। किस चीज़ों को स्टोरेज करेगा? सेल के सिक्रीशन। सेल के द्वारा जिन चीज़ों का सिक्रीशन होगा उनको ये अपने पास स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद उसको प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के बाद क्या करता है? अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ यहाँ पे। प्रोसेसिंग करता है, फिर उसके बाद पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग, पैकेजिंग करने में क्या होता है? जिन चीज़ों का सिक्रीशन करना होता है उनको वो एक वेसल्स में पैक कर करके क्या करता है? सिक्रीट करता जाता है। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। ये जो आपके ये सिक्रीट हो रहे हैं इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ये जो लाइसोसोम, ये जो बन रहे हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? लाइसोसोम। डाइजेस्टिव एंजाइम जिसमें पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग एंजाइम जिसमें पाया जाता है, उसी को तो लाइसोसोम बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? लाइसोसोम। और इसमें प्रेजेंट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंजाइम।
स्ट्रॉन्ग एंजाइम, ठीक है। तो इनको पैकेज कर करके साइटोप्लाज्म में भेजने का काम किसका है? गोल्जी बॉडी का है, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बताना भूल गई कि एनिमल सेल में ये जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के पास। ये आपको दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस में बनाई हूँ, क्रोमैटिन थ्रेड है इस तरह से, ये न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस के पास ही ये प्रेजेंट होते हैं। कौन? गोल्जी बॉडी। किस में? एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल में कहाँ होते हैं? ये प्लांट सेल में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, मतलब इधर उधर बिखरे होते हैं। कैसे फॉर्म में? डिक्टियोसोम के फॉर्म में, यानी कि ऐसे राउंड राउंड होते हैं ऐसे। तो इनको क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। किसमें? इन प्लांट में गोल्जी बॉडी मतलब डिक्टियोसोम के फॉर्म में देखी जाती है, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होते हैं। एनिमल्स में ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस के पास होते हैं। हर चीज़ ब्लैक बोर्ड पे मैं नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है, तो जो मैं बताती जा रही हूँ उसको आप अपनी कॉपी पे नोट भी करते जाइए कि एनिमल्स में ये न्यूक्लियस के नियर अटैच होते हैं और प्लांट्स में हम इनको डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लांट में सभी तरफ, तो इनको क्या बोलते हैं? हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। सिंपल होते हैं, राउंड लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिंगल सेल है। कैसा है? सिंगल सेल है। और इसमें जो ये सिस्टर ने आपको दिखाई दे रही है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, सैक लाइक है। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या भरा है? फ्लूइड भरे होते हैं। और ये क्लोज है, यहाँ पे मैं लिखी हूँ क्लोज सैक लाइक है। और इसी सैक लाइक में क्या भरा है? यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लोज है, सैक लाइक है, लेकिन इसमें क्या भरा है? फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, और गोल्जी बॉडी के बारे में हम क्या देखेंगे कि गोल्जी बॉडी क्या करता है? ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है। यानी कि गोल्जी बॉडी का मेन काम ही है सिक्रेशन। क्या काम है? सिक्रेटरी। इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन ही क्या है? सिक्रेटरी। सिक्रेटरी का मतलब होता है सिक्रीशन करना। किन चीज़ों का सिक्रीशन करना? सेल के द्वारा जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं या सिक्रीट की जाती हैं, उनको ये क्या करता है? पैक करता है, स्टोर करता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करता है, पैकेजिंग करता है। अब पैकेजिंग कर करके भेजता है। कहाँ भेजता है? इंट्रासेलुलर टारगेट्स के लिए और एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट के लिए। इंट्रासेलुलर टारगेट्स के जैसे ये इंट्रासेलुलर में किसके पास भेजता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम। इंट्रासेलुलर आपकी जो होगी वो किसके लिए होगी? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए होगी और सेल वॉल के लिए होगी और लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए होगी। इंट्रासेलुलर में वो जाइमेजन करके चीज़ें बनाते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसका क्या काम है? स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना। और मेन काम इनका है ये सारे प्रोसेस के बाद इन चीज़ों को पैक करके सिक्रेटरी का काम यानी सिक्रीशन का काम करते हैं। चीज़ों को क्या करते हैं? सेल साइटोप्लाज्म में सिक्रेट करते हैं, निकालते रहते हैं। तो अब मैं इसको मिटा दूँ ताकि आप लोग आगे जो बताऊँ उसको समझ सकें। अच्छा, इसमें आप लोग ये देख रहे हैं सिस फॉर्मिंग स्टेज लिखा हुआ है। सिस फेज को फॉर्मिंग फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं से क्या हो रहा है? गोल्जी एपेरेटस के फॉर्मेशन हो रहा है। गोल्जी एपेरेटस का क्या हो रहा है? यहीं से फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे? ये यहाँ पे मैं बनाई हूँ, अगर आप इस फिगर को इमेजिन कर पा रहे हो तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक यहीं से अटैच होकर इसको फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ से जो चीज़ें होती हैं वो आकर के इसमें अटैच होती हैं। जो भी सेल का जो सिक्रीशन है वो सभी सिक्रीशंस को ये पहले पैक करती हैं। पैक करने के बाद फिर यहाँ से देख रहे हैं आप, यहाँ से सैक लाइक स्ट्रक्चर से फ्लूइड है, यहाँ से पैक होकर प्रोसेसिंग के बाद यहाँ से डिस्चार्ज हो रही है। यानी कि किस फेज से? ट्रांस यानी कि मैच्योरिंग फेज से। जब यहाँ से प्रोसेस होने के बाद जब ये पैक हो जाती हैं पैकेजिंग के बाद, इसीलिए इसको मैच्योरिंग फेज बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अब ये क्या हो जाएंगी? इससे अलग हो जाएंगी, डिस्पैच हो जाएंगी। डिस्पैच होने के बाद डिस्चार्ज हो जाएंगी। डिस्चार्ज होने के बाद ये क्या करती हैं? इनको एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट और इंट्रा सेलुलर टारगेट्स के लिए भेज देते हैं। अभी वहाँ पे कहाँ जाती हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगी। अभी मैं बताई थी आप लोगों को, जल्दी से आप फिर से रिवाइज कर लें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, लाइसोसोम,
सोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ों को बनाने में हेल्प करेंगे। और आपको पता होगा कि आर मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लाइसोसोम के लिए, क्योंकि लाइसोसोम एक डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेनर है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं किन चीज़ों का, प्रोड्यूस सेलुलर सिक्रीशन। जो मैं बता रही हूँ कि सेलुलर सिक्रीशन, सेलुलर में कौन किन चीज़ों का सिक्रीशन करते हैं, प्रोड्यूस सेलुलर सिक्रीशन किन चीज़ों का, जैसे एंजाइम का, प्रोटीन्स का और सेलुलोज का। सेलुलोज से सेल वॉल बनती है ना, तो सेलुलोज का, गलत लिख दी, और मिलानिन का और लैक्टोप्रोटीन ऑफ मिल्क का। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ये सिक्रीशन करती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आपको पता होगा एंजाइम्स, आपका डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन्स, ये सब पैक होके लाइसोसोम के फॉर्म में स्टोर हो जा रहे हैं साइटोप्लाज्म में, और सेलुलोज से आप देखते हैं सेल वॉल बन जाता है, मेलानिन बहुत सारे पिगमेंट्स होती हैं, और लैक्टोप्रोटीन्स ऑफ मिल्क ये आपका वो बनाने के काम में आती हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन चीज़ों का सिक्रीशन काम कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी। तो एक तरह से गोल्जी बॉडी का मेन वर्क होता है सिक्रीशन करना, ठीक है। और मैंने इसको पहले आप लोग को बताया था कि इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी, और उन्हीं साइंटिस्ट के कैमिलो गोल्जी के नाम पे इसको गोल्जी एपरेटस नाम रखा गया है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ, थोड़ा सा इसका पार्ट बचा है लाइसोसोम, क्योंकि इसके साथ लाइसोसोम इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसी के द्वारा फॉर्मेशन हो रहा है लाइसोसोम का। अब लाइसोसोम का फंक्शन क्या है हम लोग इसके बाद देखेंगे। इसको इरेज कर दे रही हूँ, आप लोग इसको जो लिखती हूँ नोट कर लिया करिए। चलिए इरेज कर देते हैं और हम लोग देखेंगे अब लाइसोसोम का। लाइसोसोम कैसे होते हैं, वेरी सिंपल होते हैं, ठीक है। बस जल्दी जल्दी थोड़ा आप जल्दी से देख लीजिए। ये जो यहाँ पे सिक्रीट होते हैं पैक होकर के ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखने में पता चल जा रहा है कि इसकी जो लेयर है वो कैसी है, सिंगल लेयर है, सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है, और सिंगल लेयर है और छोटे होते हैं, टीनी शेप, टीनी स्फेरिकल शेप, ठीक है, और स्फेरिकल शेप। और क्या देख रहे हैं कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम के अंदर किस चीज़ का, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव, कैसे, स्ट्रांग एकदम, ये बहुत ज़रूरी है, इस वर्ड को लिखना भूलिएगा मत, स्ट्रांग डाइजेस्टिव एंजाइम। क्यों भाई इसको स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये जो होते हैं लाइसोसोम, ये क्या करते हैं, कैसे भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, यानी डाइजेस्ट कर देते हैं, पचा देते हैं, ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोरेज। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोर किया हुआ है तो हर चीज़ को पचा देता है, तो इसको डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है, डाइजेस्टिव बैग। अच्छा, और क्या करते हैं ये, पहले इसका स्ट्रक्चर देख ही लिए, स्फेरिकल है, डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है, और किसके द्वारा बनता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ये बन करके साइटोप्लाज्म में आते रहते हैं। अच्छा, इसका फंक्शन देख लीजिए। तो टूटे फूटे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको हटा कर उनकी जगह पर नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं। नए सेल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, उनको नए सेल को आने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, यानी उस जगह को खाली करवाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, गार्बेज डिस्पोजल ऑफ द सेल, डिस्पोजल ऑफ द सेल। इसको सुसाइड बैग या सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब ये सेल में कोई भी डैमेजिंग आ जाता है तो ये क्या करते हैं, खुद को वार्न आउट कर लेते हैं, खुद को ब्रस्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से ये पूरी सेल नष्ट, मतलब अपने आप को नष्ट कर देने की वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बैग, और क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग
ठीक है। डाइजेस्टिव बैग तो इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इसमें आते हैं, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल, उनको ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे इस पहली बात तो इसको डिस्पोजल बैग भी बोला जाता है, गार्बेज ऑफ द डिस्पोजल बैग यहाँ पे लिखी थी मैं। सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग, डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज ऑफ द डिस्पोजल बैग। ठीक है, देखिए यहाँ पे गार्बेज ऑफ द डिस्पोजल बैग पहले देख लीजिए इसे क्यों कहते हैं। गार्बेज ऑफ डिस्पोजल बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं या पुअरली फंक्शन करते हैं। तो उन सेल्स के द्वारा अच्छे से काम ना हो पाने की वजह से इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उसके द्वारा वो उसको डाइजेस्ट कर जाता है और वहाँ पे मतलब थोड़ा स्पेस बन जाता है। कहने का मतलब जब उनको हटा देगा तो जगह खाली हो जाएगी और वहाँ पे नए सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से इसे हम क्या कह देंगे, डिस्पोजल बैग। ठीक है ना, गार्बेज ऑफ द डिस्पोजल बैग, यानी जो सेल ऑर्गेनेल अच्छे से काम नहीं करते हैं, पुअरली काम करेंगे, उनको रिप्लेस कर देगा और उनकी जगह पे नए सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो और क्या बोलते हैं, अच्छा जो जैसे मान लीजिए आपके घर में जो चीज़ें टूट फूट जाती हैं, जो हमारे लिए यूजेबल नहीं रहती हैं, तो हम उनको क्या कर देते हैं, घर से रिप्लेस कर देते हैं, उनकी जगह पर नई चीज़ें लाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी जो नहीं काम आने वाली सेल्स होती हैं, जो फंक्शन सही से नहीं कर पाती हैं, उनको रिप्लेस किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो इसे क्या कह सकते हैं, हाउस कीपर भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, हाउस कीपर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और क्या कर रही हैं, यहाँ पे ये जितनी भी जो सेल नहीं फंक्शन करी उनको ये रिप्लेस कर रहे हैं, इस वजह से इसको स्क्वेंजर भी बोलते हैं, स्क्वेंजर ऑफ द सेल, स्क्वेंजर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा स्क्वेंजर किसे बोलते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में जो डेड बॉडी होती है, डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हमारे काइट हुए, ईगल हुए, वो क्या करते थे, उसको खा जाते थे, खा करके हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते थे। तो उसी तरह ये भी क्या कर रहे हैं, पूरी सेल के अंदर डैमेज पार्ट, वर्न आउट पार्ट सेल ऑर्गेनेल्स को क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर दे रहे हैं। तो इसीलिए इनको हम स्क्वेंजर कहते हैं, स्क्वेंजर ऑफ द सेल या हाउस कीपर ऑफ द सेल, चाहे डिस्पोजल, गार्बेज ऑफ द डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल। अच्छा, डाइजेस्टिव बैग तो आपको पता ही चलेगा कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि जब सेल ही डैमेज हो जाए, पूरी की पूरी सेल ही अगर कहीं से डैमेज हो जाए या उसके किसी फंक्शन में ख़राब हो जाए, पूरी सेल ही कहीं से डैमेज हो जाए, तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है लाइसोसोम का, ये खुद ब्रस्ट हो जाता है और पूरी सेल को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। यानी कि अपनी सेल को ही, जिस सेल में डैमेजिंग हुई है, जो सेल ख़राब हुई है किसी भी तरीके से, तो वो ब्रस्ट होकर के उसका लाइसोसोम उस पूरी सेल को ही डैमेज करता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। बस वही सेल डैमेज होती है तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो ये जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इनका नाम है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि वाई द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो आपको क्या रीज़न देना होगा कि ये सेल के डैमेज हो जाने पर, सेल के किसी भी तरह क्षति हो जाने पर क्या कर देते हैं, अपने ही डाइजेस्टिव एंजाइम को ब्रस्ट कर देते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल ऑर्गेनेल को ख़त्म कर देता है। सेल ऑर्गेनेल के साथ साथ पूरी सेल को ही ख़त्म कर देता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। कोई पूछ देता है कि वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग, इन्हें डाइजेस्टिव बैग क्यों कहते हैं, तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स पाए जा रहे हैं जो प्रोटीन होते हैं। आपको पता होगा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे एनिमल से कुछ भी है, फॉर्जिन मटेरियल है, कुछ भी, तो उनको ये क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म, मतलब एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो इसलिए इनको डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। और फॉर्जिन मटेरियल, अभी मैं आपको बताई थी कि कोई फॉर्जिन मटेरियल अगर इसके अंदर घुस जाए, बैक्टीरिया है, वायरस है, इंटर कर जाए सेल के अंदर किसी भी तरीके से, तो वो उसको भी क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। और गार्बेज तो मैं आपको बताई दी। तो ये इस तरह से आपका लाइसोसोम भी कंप्लीट हो गया है। कुछ इसमें
ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बस आपको इसके फंक्शन याद रखने हैं। अगर फंक्शन याद है तो लाइसोसोम आपका तैयार हो जाएगा। लाइसोसोम कोई दिक्कत नहीं है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी आपने इसका फंक्शन देख लिया। मेरे गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एक पॉइंट छूटा हुआ है, उसको मैं बता दे रही हूँ, आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ बताना भूल गई थी कि गोल्जी एपरेटस किस में एब्सेंट होता है। एब्सेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। दूसरा, ब्रूगलिन एल्गी में एब्सेंट होता है। फिर थर्ड, और किस में एब्सेंट होता है, मैच्योर स्पर्म में एब्सेंट होता है, ठीक है, एंड रेड ब्लड सेल में। यानी आरबीसीज में एब्सेंट होता है। किसकी, इन मैमल्स, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया में एब्सेंट है, और ब्लू ग्रीन एल्गी में गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है, मैच्योर स्पर्म में गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड सेल इन मैमल्स, स्तनधारियों में जो बेबी बर्न करते हैं उन लोगों में क्या नहीं पाया जाता, ये गोल्जी एपरेटस नहीं पाया जाता है। एंड अदर एनिमल्स में भी, कुछ अदर एनिमल्स हैं उनमें भी ये गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इतने में एब्सेंट हो गया। मैं वहाँ पे यही बताना भूल गई थी, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अभी टॉपिक ख़त्म नहीं, मतलब लाइसोसोम पढ़ा रही थी तो सोचा याद आ गया तो इसको बता दूँ। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। नोट्स बना लेंगे, उससे आपको क्या हो जाएगा कि लर्न करने में आसानी होगी। क्योंकि वीडियो तो आप एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, फिर उसके बाद जब आपको दोबारा कभी काम होगा तो देखने में नोट्स बनी रहेगी तो आसानी हो जाएगी ना। तो आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स बना लेंगे जब आप लोग को, तो जब मन करेगा तब आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज आपका टॉपिक कवर हो गया, क्या, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और आपका लाइसोसोम। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और खूब मेहनत कीजिए। चलती हुई हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।